जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणाम। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशले सुमितिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावल राम। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधुओं, जो एक कहानी लेकर के चल रहे हैं दहेज की आग, तो आ जाइए गौर करते हैं इस ग्रामीण टीवी चैनल में किस तरीक़ा से दहेज के पीछे हजारों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद है। इस दहेज के पीछे न जाने कितनी बेटियों की ज़िंदगी मौत में बदल दी गई, और दहेज के पीछे न जाने कितने घर बर्बाद हैं। जो ये कहानी हम सुनाने के लिए जा रहे हैं, दहेज की आग, जो हमने सुना वो बात हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए, जो कहानी दहेज की आग हम लेकर के चल रहे हैं। तो जिला इसी बिजनौर में रामगढ़ी एक गाँव, उसमें एक गरीब था और याद राम था नाम। इसी जिला बिजनौर में गढ़ी ग्राम जो था, रामगढ़ी में याद राम नाम का एक गरीब इंसान रहता था, जो बड़ा ही गरीब था। दोस्तों, याद राम था नाम यार, जो गरीबी में गुजर चलाता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। याद राम था नाम यार, जो गरीबी में गुजर चलाता था। और जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। उर्मिला नाम की बेटी थी, मैं उसकी बात बताता हूँ। क्या हिंदुस्तान में आग दहेज की, वो ही बात बताता हूँ। शादी के लायक सुता भई, तब माने लली निहारी है। पति अपने से आंगन में नारी ने गिरा सुनाई है। जो बड़ा ही गरीब इंसान था, उसके घर में उर्मिला नाम की एक बेटी थी। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पास में दौलत नहीं थी। दोस्तों, एक दिन याद राम की पत्नी ने याद राम से सलाह मिलाई, और जकई की बेटी घर में सयानी हो गई है, इसकी शादी कहीं करो। बोली है पत्नी अपने पति से हाथ जोड़ करके, महाराज, मेरे पति प्राण प्यारे, सयानी है घर में मेरी लाडली। हाँ, मेरे पति प्राण प्यारे, सयानी है घर में मेरी लाडली। दोनों हाथ जोड़ के बोली पत्नी अपने पति से, महाराज, घर में जवान बेटी कुंवारी घूम रही है,
गांव के लोग, मोहल्ला के लोग, समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं अगर घर में बेटी कुंवारी है। और कुंवारी लड़की अगर घर में घूम रही है तो माता पिता को देख करके अपराध लगता है। इसलिए तुम बेटी की शादी करो। मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली, अरे बेटी सियानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। डालो भामरी करो न देरी, डालो भामरी करो न देरी। मानो सीख हमारी मेरी अखियन के तारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। हाँ मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। और बोली, महाराज बेटी की शादी करो, लेकिन जब खेल कोई ऐसा खेलना है जो फिर बनाओ फिर बिगाड़ो, फिर बनाओ फिर बिगाड़ो। ये ज़िंदगी का खेल है। शादी करो, लेकिन अरे रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करें हमारी। बोली, रिश्तेदार अच्छे होने चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए, भला खानदान होना चाहिए जो बेटी हमारी सुखी रहे। अरे रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करे हमारी। और अब मेरी बेटी जो इकलौती, मेरी बेटी जो इकलौती, घर में रहे सुखारी, भोगे कष्ट ना करारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। पत्नी की बात सुन के यादराम बोले, रानी हमें तुम्हारी बात याद है, लेकिन क्या करें, हमारे पास में दौलत नहीं है। अरे बोले कैसे करे मैं शादी, कोई नहीं अपनावे। यादराम समझाए कि बोले अपनी पत्नी को, अरे बोले कैसे करूँ मैं शादी, कोई नहीं अपनावे। बिना दान दहेज के प्यारी, बिना दान दहेज के प्यारी, सब कोई ठुकरावे मारे, घूमे द्वारे द्वारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। हाँ मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। यादराम समझाए कि बोले, अपनी पत्नी से हम तुम्हारे कहवे के लिए ना बैठे रहते, लेकिन बिना तुम्हारे कहे ओ प्यारी, करनी चाही शादी। बिना तुम्हारे कहे ओ प्यारी, करनी चाही शादी। दौलत नहीं पास हमारे, सब कोई ठुकरावे। बोले हैं समझाए कि हम तुम्हारे कहवे के लिए अब तक ना बैठे रहते, लेकिन बात जवात की है। बिना तुम्हारे कहो प्यारी, करनी चाही शादी। लेकिन पासन मेरे धन है, कैसे करे सगाई। अरे हुई गई धन की बर्बादी, सियानी है घर में मेरी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। यादराम की पत्नी ने सलाह अपने पति से मिलाई और जकई की बेटी की शादी करो, रिश्तेदार बढ़िया हो, भला परिवार हो, जो हमारी बेटी सुखी रहे। और यादराम की पत्नी ने जेवर दे और कहीं किसी जेवर को ले जाओ, बेचो या गिरवी रखो और
पैसा लेकर के आओ जिससे हमारी बेटी की शादी हो जाए। सलाह मिलाई नारी से करी न तनिक अबार, ओ करने शादी दिया की, अरे भौ तुरत तैयार। अपनी पत्नी की बात मान के माल जेवर लेके चले हैं। जेवर लीनो हाथ में मिलो नाई कुछ और, पन्ना लाल सेठ ढिंग पहुँच गयो बिजनौर। जेवर हाथ में लेके वो गरीब आदमी पन्ना लाल सेठ के पास में बिजनौर पहुँच गए और सेठ जी से दोनों हाथ जोड़ के बोले, सेठ जी। पन्ना लाल सेठ से कही, सेठ जी सुनियो विनय हमारी है, और दियौर मिलाया आंगन में या बही घूमती मेरी कुंवारी है। सेठ जी से दोनों हाथ जोड़े और बोले, सेठ जी। पन्ना लाल सेठ से कही, सेठ जी सुनियो विनय हमारी है, और दियौर मिलाया आंगन में घूमती बही मेरी कुंवारी है। माल जेबर रखली जो कहूँ शादी देव करवाई है, जेवर मेरो रखली जो कहूँ शादी देव करवाई है। दोनों हाथ जोड़ के कही, सुनो विनय हमारी है, और धन नहीं पास मेरे उनसे फिर बात बताई है। पन्ना लाल सेठ से जाके कही तो सेठ जी ने माल जेवर गिरवी धरवे के बाद में वह गरीब आदमी को पैसा दो, और पैसा लेके याद राम जो थे अपने घर आए हैं, अपने परिवार के लोगों से मिले हैं, बेटी की शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए चले। भैया परिवारी जन अपने संग लगाए, याद राम ने परिवारी जन अपने संग लगाए, जिला मुरादाबाद बादी में आए। परिवार के लोगन को संग लेके जिला मुरादाबाद में शादी करने के लिए पहुँचे। परिवारी जन अपने संग लगाए, और जिला मुरादाबाद बादी में आए, और जिला मुरादाबाद। और ऐसा ही नहीं, अरे लड़का देखना काजी पहुँचे, अरे लड़का देखना काजे पहुँचे, धर्म सिंह के द्वार।